जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, जब रघुनंदन रणलीला करते हुए रणभूमि में मेघनाद के हाथों अपने आप को नाग फांस में बंधा लिए, तब नारद जी ने बंधन काटने के लिए गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी नाग फांस का बंधन तो काट दिए, पर उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। गरुड़ जी विचार करने लगे, जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन को काट देता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग फांस में बांध दिया। ये राम है या नहीं? गरुड़ के मन में संदेह मिट नहीं रहा था। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से प्रभु राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। चैनल का उद्देश्य धार्मिक कथाओं के माध्यम से सभी सनातनियों के मन में धर्म के प्रति जन जागरण करना है। इसी भावना के से गरुड़ तथा कागभूषुंडी जी के संवाद की कथा लेकर आया हूँ। जय श्री राम। श्रोता बंधुओं, मोह से व्याकुल गरुड़ जी देवर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने कहा, हे गरुड़ जी, राम जी की माया बड़ी बलवती है। इस माया ने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको व्याप हो गई है। नारद जी ने कहा, हे पक्षीराज, मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और जैसा आदेश मिले वही कीजिए। तुलसीदास ने अति सुंदर वर्णन किया है। और तब खगपति बिरंच पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि राम ही सिरनामा, असमुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह सुनाया। ब्रह्मा जी ने राम को सिर नवाया। ब्रह्मा जी बोले, सारे जगत की रचना मेरे द्वारा होती है। हमें भी राम की माया ने कई बार नचाया है। राम की महिमा को शिव जी ही जानते हैं। तुम शिव के पास जाओ, तुम्हारा संदेह वही मिटेगा। तुलसीदास ने अति सुंदर वर्णन किया है। परमातुर विहंगपति, आयऊ तब मोह पास। जात रहऊ कुबेर गृह, रहऊ माँ कैलाश। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बड़ी आतुरता से गरुड़ जी मेरे पास आए। मैं रास्ते में था, मैं कुबेर के घर जा रहा था। पार्वती तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने मेरे चरणों में सिर नवाया और अपना संदेह सुनाया। पार्वती उसकी विनीत वाणी सुनकर मैं उससे कहा, गरुड़ तुम रास्ते में मिले हो, संदेह तभी मिटेगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। हे गरुड़, तुम सत्संग के लिए कागभूषुंडी जी के पास जाओ। पार्वती, मैंने उसे इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि राम की कृपा से उसका भेद जान गया था। वह अहंकार किया था, उसको राम ही मिटाना चाहते हैं। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगई के भाषा। फिर इस कारण से पास नहीं रखा कि पक्षी की भाषा पक्षी ही समझते हैं। भुसुंडी जी ने वह सब कथा सुनाई जो हे पार्वती मैंने तुमसे सुनाई थी। कथा सुनकर गरुड़ जी का सारा मोह मिट गया, सारा संदेह जाता रहा। राम जी भक्तों के कारण मनुष्य शरीर धारण किए हैं। राम ही श्री हरि विष्णु हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अति सुंदर वर्णन किया है। जब जय दिश भ्रम हो ही खगेशा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। हे गरुड़ जी, जब मनुष्य की बुद्धि मलिन विषय के बस में और कामी हो जाती है, वही बोलता है कि पश्चिम में सूर्य उगते हैं। श्रोता बंधुओं, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषुंडी जी, आपको कौवा का शरीर कैसे मिला?
अपने बारे में बताइए। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ जी, काल का एक ऐसा भयावह समय था जब सदाचार का पालन करने वाले लोगों का अभाव था। गरुड़ जी के संशय को मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कलयुग में एक बार मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था, राम जी के नगरी में। हे गरुड़ जी, उस नगरी का क्या कहना। भगवान राम ही कहते हैं कि वैकुंठ से भी अयोध्या नगरी की महिमा अधिक है। उस समय कलयुग का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि राम जी की नगरी अयोध्या में रहकर भी उसकी महिमा समझ में नहीं आ रही थी। समय का ऐसा चक्र, कलयुग का प्रभाव, उसमें भी एक ऐसी घटना घट गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अयोध्या में घोर अकाल पड़ गया। लोग इतने दुखी कि मुझे ऐसा लगा कि काहे के भगवान, काहे की अयोध्या नगरी। लोग कहते हैं कि वो राम सारे जगत का पालन करते हैं, अपनी नगरी का अकाल तो दूर नहीं कर पाते, जगत का पालन क्या खाक करेंगे। अरे छोड़ो इन्हें। हे गरुड़ जी, ऐसा विचार आया मेरे मन में। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने अयोध्या का त्याग कर दिया। मैं भगवान को भी नहीं मानता था। मैंने सोचा कि वह देवता अच्छा है जिसके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो। मैं अयोध्या से उज्जैन आ गया। उज्जैन में वो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, वहाँ चारों तरफ हरियाली, खाने पीने का खूब आनंद। मैंने सोचा उज्जैन ही ठीक है, अयोध्या कुछ भी नहीं है। मैं उज्जैन में रहते हुए शिव भक्त हो गया। वहाँ एक ब्राह्मण देवता मिले, उन्हें मैंने प्रणाम किया। वरुण जी बोले, आप बड़े नम्र होंगे, इसीलिए प्रणाम किए। काकभूषुंडी जी बोले, मैंने नाटक किया, काहे की नम्रता। प्रणाम करने पर तो ब्राह्मण देव मुझे अपने पुत्र की भांति पढ़ाने लगे। गरुड़ जी ने कहा, भूषुंडी जी, ज्ञान पाकर तो आप नम्र हो गए होंगे। भूषुंडी जी ने कहा, नहीं बदला, मैं विद्या पाकर मैं वैसा ही हो गया जैसे सांप को दूध पिला दिया गया हो। मैं भगवान विष्णु का विरोध करता, शिव की प्रशंसा करता। गुरु जी समझाते कि विद्या ज्ञान के लिए होती है, तुम तो भगवान में भेद कर रहे हो। मैंने कहा, शिव का मुकाबला राम क्या करेंगे। शंकर की नगरी उज्जैन में कितना आनंद है और अयोध्या में अकाल पड़ा है। गरुड़ जी, गुरु जी खूब समझाते, तुम राम का विरोध मत करो, विष्णु का विरोध मत करो। शिव की भक्ति का यह मतलब नहीं है कि दूसरों का विरोध करे। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, गुरु जी रोज समझाते पर मैं नहीं मानता। कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी कुछ कम समझते हैं। एक बार गुरुजी समझा रहे थे, सुनो, तुम जिस शिव की बात कर रहा है वो शिव भी राम को अपना भगवान मानते हैं। हे गरुड़ जी, गुरु की बात सुनकर मेरे हृदय में आग लग गई। तब गुरुजी समझाए कि शिव राम के भक्त हैं। उसी दिन मैं समझ गया कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। गुरु बड़े दयालु थे, वो बार बार मुझे समझाते पर मैं नहीं मानता। एक दिन मैं शिव मंदिर में बैठकर महाकाल का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। गुरु जी आए, मैं प्रणाम नहीं किया। गरुड़ जी ने कहा, आप ध्यान में बैठे होंगे, जप कर रहे होंगे, तब मन ही मन प्रणाम कर लिए होंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा, जब गुरुजी आ रहे थे तब मेरी आँख खुली थी, इनको प्रणाम करना पड़ेगा। मैं अभिमानवश आँख बंद कर लिया। अभिमान के कारण मैंने उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। मैंने प्रणाम नहीं किया तो गुरु बड़े दयालु थे, गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। गुरु के हृदय में थोड़ा भी क्लेश नहीं था। हे गरुड़ जी, गुरु का अपमान शिव सहन नहीं कर पाए। जगत के गुरु भगवान शिव नाराज हो गए। मंदिर के मध्य में आकाशवाणी हुई, यद्यपि तुम्हारे गुरु अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं, उनके हृदय में क्रोध नहीं है, लेकिन पापी तुम अजगर की तरह बैठा रहा। अगर मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा तो परंपरा नष्ट हो जाएगी। मैं श्राप देता हूँ कि
1000 बार सर्प जोनी में जन्म लेगा। भुसुंडी जी कहते हैं, गरुण जी, मैं सोच रहा था कि शिव से हमारा सीधा संपर्क हो गया है, गुरु जी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका जाप कर रहा था उसी शिव ने श्राप दे दिया। गुरु जी हाहाकार करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे देवाधिदेव, हे महादेव, इसको क्षमा करें। आपकी माया के बस में होकर यह नासमझ जीव सदा भटकता रहता है। हे कृपा सिंधु भगवान शिव, इसके ऊपर क्रोध मत करिए, इस पर कृपा कीजिए। गरुण जी, दूसरा कोई होता तो कहता कि शिव ने अच्छा किया, यह है ही इसी लायक। गुरुजी भगवान शिव की वंदना करने लगे कि इस पर कृपा करें। तब मंदिर में शिव वाणी गूंजने लगी, दुष्ट सुन, तेरे गुरु ने तेरे लिए प्रार्थना की है, श्राप में संशोधन करता हूँ, आज के बाद ऐसा मत करना। संत और भगवान को एक समान समझना। 1000 जन्म सर्प का तो मिलेगा, पर तुम जब चाहो तब शरीर को छोड़ सकता है तथा जन्म लेने और मरने का तुम्हें कष्ट नहीं होगा और तुम्हें सब जन्मों की याद बनी रहेगी। गरुण जी, मैं गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। वह बिछोड़ने का क्षण था। मैं बार बार प्रणाम कर रहा था। गुरु जी के भी आंखों में आंसू थे और गुरु जी बोले कि तुम्हारा कल्याण हो। फिर मैं शरीर छोड़कर सांप बन गया और जब चाहता था शरीर छोड़ देता था। इसके बाद जब 1000 जन्म पूरे हो गए तब मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। मेरा नाम भुसुंडी रखा गया। गरुण जी ने पूछा कि आपको जीने मरने का कोई कष्ट नहीं हुआ, आपको कोई दुख नहीं हुआ होगा। काकभुसुंडी जी बोले, हे गरुण जी, एक दुख हुआ, वो कभी नहीं मिटेगा। गुरु जी का कोमल और शीतल स्वभाव का वो सूल आज तक नहीं मिटा। कहाँ उनकी करुणा और कहाँ मेरा व्यवहार। भगवान शिव कहते हैं कि जो गुरु का भक्त होता है वो मेरा भक्त होता है। यही राम भी कहते हैं, जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, गरुण जी के मोह की कथा तथा काकभुसुंडी और गरुण जी के संवाद की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।